बाइबल मोबाइल से पढ़े या किताब से, सही क्या है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और सही 3 जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। ये सवाल बहुत कॉमन सवाल है, मुझे कई लोग पूछे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मोबाइल से बाइबल पढ़ना गलत है? क्या परमेश्वर सिर्फ किताब वाले बाइबल से ही हमसे बात करते हैं? सबसे पहले, बाइबल कहाँ नहीं, कैसे पढ़ी जाती है? हम अक्सर पूछते हैं बाइबल किस माध्यम या मीडियम से पढ़े, लेकिन बाइबल खुद माध्यम पर नहीं, मन की अवस्था, हार्ट कंडीशन पर जोर देती है। यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है और उसके भजन करने वालों को आत्मा और सच्चाई से भजन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर कागज या स्क्रीन में नहीं, ध्यान और सच्चाई में बोलते हैं। अधिकतर बहस यह है मोबाइल सही है या किताब, लेकिन सच्चाई यह है समस्या माध्यम नहीं, व्याकुलता डिस्ट्रैक्शन है। अगर हार्ड कॉपी बाइबल हाथ में है लेकिन मन कहीं और है तो उससे कोई लाभ नहीं है। और अगर मोबाइल हाथ में है लेकिन मन परमेश्वर में स्थिर है तो वही स्थान पवित्र बन जाता है। अब मैं आपको कोई नियम नहीं दूंगा, मैं आपको 3 सवाल दूंगा। इन सवालों का ईमानदारी से जवाब दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा आपके लिए सही क्या है। पहला सवाल, जब आप मोबाइल से बाइबल पढ़ते हैं तो क्या नोटिफिकेशन आपको तोड़ देता है? क्या मन बार बार दूसरे ऐप की ओर जाता है? अगर जवाब हाँ है तो इस समय किताब वाला बाइबल आपके लिए बेहतर है। भजन 119:15, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा। अब दूसरा सवाल, क्या आप किताब वाले बाइबल होने पर भी नियमित बाइबल पढ़ते हैं? अगर नहीं तो मोबाइल की वजह से आप रोज बाइबल पढ़ पा रहे हैं तो मोबाइल बाइबल आपके लिए अच्छा है। रोमियो का 10:17, विश्वास सुनने से होता है। किस माध्यम से आप वचन को पढ़कर अपने आत्मा को सुनाते हैं, ये जरूरी है। तीसरा और सबसे गहरा सवाल, क्या आप बाइबल पढ़ते समय आदर और गंभीरता, रेवरेंस से पढ़ते हैं? क्योंकि आदर माध्यम से नहीं, मन की झुकावट से प्रकट होती है। यशायाह 66:2, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और मेरे वचन से कांपते हैं। तो सही रास्ता क्या है? अब निर्णय सुनिए। अगर किताब वाला बाइबल आपको ध्यान और आदर में रखता है तो उसे पढ़िए। अगर मोबाइल में से बाइबल आपको निरंतर और वचन में बनाए रखता है तो उसे पढ़िए। बाइबल एक चीज पर जोर देती है, ध्यान दीजिएगा। यहोशू 1:8 में, इस व्यवस्था पुस्तक पर दिन रात मनन कर। सच्चाई यह है, परमेश्वर माध्यम नहीं, मनन या मेडिटेशन ढूंढता है। अगर आप किताब वाले बाइबल से ज्यादा मेडिटेशन कर पा रहे हैं तो वो सही है आपके लिए। फोन में जो बाइबल है उससे अगर आप ज्यादा मेडिटेशन कर पाते हैं तो वो आपके लिए सही है। और गहरा सीखने के लिए मेरा किताब हाउ टू रीड द बाइबल इंग्लिश में है और हिंदी में बाइबल कैसे पढ़े, इसको पढ़िएगा। ये किताब आपको अमेज़न से मिलेगा। 5 जनवरी 2026 से सोमवार, मंगलवार और बुधवार रात 9 से 10 बजे मैं लाइव आऊंगा और लाइव में मैं आपके सपनों का इंटरप्रेट करूंगा। बहुत लोग सपने भेज रहे हैं और मैं चाहता हूं अगर आपको कोई भी सपना है तो जरूर भेजिएगा, क्योंकि मैं उस दिन आपका सपना का इंटरप्रेट करूंगा। और कौन सा दिन आपका सपना इंटरप्रेट करेंगे वो आपको ईमेल और कमेंट के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ताकि आप हमसे जुड़ सके। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ। इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट निकालकर बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या अभी आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, मुझे तेरे वचन से प्रेम दे, मेरा ध्यान भटकने ना पाए। चाहे मैं पढ़ूं किताब से या मोबाइल से, मेरा मन तुझ में स्थिर रहे। तेरा वचन मेरे जीवन को बदले, यीशु के नाम से, आमीन। और ये रहा आज का इनाम का सवाल। बाइबल के अनुसार परमेश्वर सबसे पहले क्या देखते हैं? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और सही 3 जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा आपके घर। और अगर आपको कोई सवाल है या प्रार्थना है तो जरूर कमेंट कीजिए। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और उनका जवाब देता हूँ। और आप जितने जन अपने प्रार्थनाओं को हमें भेज रहे हैं, हमारा टीम उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं निरंतर। इसलिए कोई भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो ज़रूर भेजिएगा हमें। और ये रहे कल के विनर्स स्क्रीन के ऊपर।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक आखिरी सूचना, हर शुक्रवार को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30, भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे हमारा ऑनलाइन प्रेयर चलता है। आप उसमें जरूर जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।